नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका याज़ खान। और दोस्तों मेरे साथ है बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर, यानी कि जो गाने को लिखते हैं, गीतकार जिनको बोलते हैं, प्यारे लाल यादव जी। ये किसी के मोहताज नहीं हैं और इन्होंने भोजपुरी के लिए और भोजपुरी एल्बम के लिए इतने हिट गाने और इतने साफ सुथरे गाने मुझे लगता है किसी ने आज तक नहीं लिखा। और भैया आज जो है से मुलाकात तो होता रहता है। इत्तेफाक से आज हम लोग शूट कर रहे हैं बनारस में, तो साथ में सेट पे हैं भैया के साथ। तो मैंने कहा एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं भैया के साथ। भैया ये बताइए, ये जो गाने का लेखनी का जो प्रक्रिया ये आपके मन में कब से आया? बहुत बहुत प्रणाम और तमाम दर्शक और श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वचन की प्रतीक्षा करते हैं। रह गई बात है आज भाई गाना की, तो गाना मैं बचपन में जब 8 में पढ़ रहा था, तो मैं 8 में ही अपने बड़े लोगों का गाना सुनता था, अपने सीनियर राइटरों का गाना सुनता था और हमारे गुरु चंद्रिका कवि थे, उनकी बिरहा सुनता था। तो हमारे दिल में होता था कि काश मैं भी लिखता तो ठीक है। पहले से गाने की कोई भावना नहीं थी, पहले से ही लिखने की भावना थी। लिखने की भावना थी जी। और घर में माहौल संगीत का था। हमारे बड़े पिताजी विजय लाल यादव के पिताजी, हमारे बड़े पिताजी दिनेश लाल निरहू के पिताजी, हमारे पिताजी, ये तीनों लोग एक भाई हैं। तो ये लोग भी बिरहा गाते थे। तो इन लोग से जो प्रेरणा मिली उसी में विजय लाल निकले। विजय लाल से प्रेरणा मिली, इसके बाद मैं लिखना शुरू कर दिया बिरहा। बिरहा लिखते 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 विजय के थ्रू इस लोकगीत का भी लिखना शुरू किया और ये दौर चलता आ रहा है। और इसी बीच में जो है हमारे परिवार से ही हमारे बड़े पिताजी के लड़के स्वर्गीय श्री कुमार यादव के लड़के दिनेश लाल यादव निरहू, वो निकले बिरहा से और लोकगीत गाए, वो भी हिट हुआ। इसके बाद फिल्मों तक जो आज दौर है आप लोग के सामने है, मेरा भी जो दौर है वो आपके सामने है। तो भैया पहला वो गाना जो आपने लिखा हो, याद है आपको? पहला गाना कौन सा लिखा था? पहला गाना मैं एक निर्गुण लिखा था। अच्छा। कि कजरवा काके करता करंदना, तो किसने गाया था उसको विजय लाल यादव ने गाया जी ने गाया था जी। पहला गाना। जी। अच्छा, वो गाना तो क्या पहला गाना सबसे पॉपुलर हुआ या कुछ गाने के बाद कोई गाना आपका नहीं, पॉपुलर हुआ? पॉपुलर उतना नहीं हुआ, लेकिन मंच पे विजय लाल गाते थे, पब्लिक पसंद करती थी। इसके बाद में विजय लाल का एल्बम निकला, भौजी रंग दे बचोलिया तोहार के ओड़िया बंद करके। अरे ये तो बड़ा, चल हम लोग छोटे छोटे थे तो ये है बहुत लोग बजाते थे। हाँ हाँ, हाँ। ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। हाँ। इसके बाद ठीक उसी के कुछ दिन बाद विजय लाल का एक लोकगीत का निकला, खड़ी बा सुमो हमार। अच्छा। ये भी गाना बहुत ही चर्चित हुआ। इसके बाद तब से हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे, आगे ही बढ़ते गए। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर ऐसी प्रगति देती रहे। तो ये थे प्यारे जी के हिट गाने। तो थे प्यारे जी, आपने वो दौर भी देखा होगा भोजपुरी का, जब भोजपुरी में बहुत कम फिल्में बनती थी और एक्टर भी बहुत लिमिट थे। और आज देख रहे हैं कि भाई फिल्में भी बहुत बन रही हैं और एक्टर भी अनलिमिट हो गए हैं। तो क्या आपने दोनों परिवर्तन क्या है आपके हिसाब से? परिवर्तन यही हुआ है कि अब जैसे उस समय की बात कर रहा हूँ जब दिनेश लाल यादव निकले और उनका एक एल्बम निकला निरहुआ सटल रहे। जी, वो भी आपने लिखा है? हाँ, वो भी गाना मैंने लिखा था। तो आप लोगों ने गाना तो सुना होगा दोस्तों, लेकिन ये बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि लिखा किसने है। तो प्यारे लाल यादव जी ने ही लिखा हुआ निरहुआ सटल रहे, जिससे आज दिनेश लाल जी सुपरस्टार एक्टर हुए और आज हमारे आजमगढ़ के सांसद भी हैं। जी भैया। तो इसके दौरान हम लोग उस समय जिस समय अपना लेखन कार्य शुरू किए थे तो कलाकार जरूर कम थे, लोगों में क्रिएटिविटी ज़्यादा थी, करने की लगन बहुत ज़्यादा थी, लिखो छापो फेंको नहीं था। आज जो अनलिमिटेड हो गए हैं, एक दूसरे के होड़ लगी है, केवल चेहरों को देख करके काम कर रहे हैं, ना कि अपनी सोच को आगे कर रहे हैं। वो ऐसा करें तो मैं भी वैसा ही करूँगा, ये नहीं देख रहे कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या करूँ, उसके अंदर जो है वो कर ही रहे हैं। तो ये किसी के अंदर भावना नहीं रह गई है, बस ये रह गया आज है ये हुआ कि क्या उन्होंने किया, उसमें से कांच छाट के निकाल के कुछ अपना नया डाला। अपना नया कर लेंगे, यही करेंगे। किसी का एक एल्बम हिट हुआ उस पर 10-20 गाने निकालेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम कुछ ऐसा करेंगे मेरे पीछे लोग चले। जी। जी। तो पहले तो आपकी बातों से ही लगा कि पहले के लोग मेहनत करते थे, कुछ नया क्रिएशन करना चाहते थे। आज क्या है, कुछ मिल जाए उसी में से खींच लो। यही होता, पहले साधन कम था, साधना ज़्यादा थी। आज साधना कम है, साधन ज़्यादा है। क्या बात है, क्या बात है।
और एक बात और कि आज जो है जो फिल्में बन रही हैं, तो फिल्मों में आप देखे होंगे कि जो है सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, और गाने को लेके जैसा भी बोला जाता है कि अभी गाने जो है भोजपुरी के बहुत गंदे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि यार गंदे गंदे गाने भोजपुरी में आते हैं। तो आप तो खुद एक राइटर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन जो है लोगों से, उस समाज से, या जो एंकर हैं जो ये सवाल पूछते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे मैं में? उनसे ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम जो लोग फिल्म में काम करते हैं, विनय बिहारी जी थे, आज भी हैं और लिखते भी हैं और राजनीति में एक सफल नेता भी हैं। तो उस समय फिल्मों के गाने की नकल लोग एल्बम वाले करते थे, हाँ। और आज के दौर में एल्बम की नकल फिल्में वाले करने लगे हैं। इसलिए जो थोड़ी बहुत गंदगी आती है एल्बमों से, वो फिल्मों में समावेश होने लगा, वो आने लगी। क्योंकि हम ये फिल्म का गाना हिट हुआ, चलो उसको फिल्म में डालते हैं। पहले ये था कि फिल्म का गाना हिट हुआ, उसको एल्बम वाले लोग गाते थे। अंतर इतना ही हुआ है कि आज हम उनकी नकल कर रहे हैं, वो हमारी नकल नहीं कर रहे हैं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि पहले लोग जो है फिल्म वालों की नकल करते थे, और आज जो है फिल्म वाले एल्बम की नकल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म तो फिल्म होती है, एल्बम तो एल्बम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कह सकते हैं कुल मिला के तो ये तो गिरावट आई है, हमारे कहने का मतलब। हाँ बिल्कुल आई है। अभी मेरा गाना हिट हुआ, दिलवा ले गया राजा बोतल में भर के, तो ये गाना एल्बम में, मैंने इसको कभी भी फिल्म में डालने को नहीं सोचा। क्यों? कि एल्बम का गाना था जी। और एल्बम में हिट हुआ, अपना जगह स्थान बनाया भी। लेकिन फिल्मों का एक अलग दौर है, अलग उसका एक ग्राफ है। हम सीन को लेके चलते हैं, परिदृश्य को लेके चलते हैं, एक्टर को लेके चलते हैं, सिनेमा के सीन को लेकर के चलते हैं। इसलिए हमको फिल्मों के गानों के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो गिरावट तो बहुत आई है। इसके सुधार के लिए सभी लोगों को एकाग्र होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि हमको आगे जाने के लिए कितना अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ावें, कि ताकि पब्लिक ऐसी चीज़ है कि वो तो पसंद करेंगे, अच्छी चीज़ों को हमेशा पसंद करेंगे। आज के जो गाने, जो नए नए लिरिक्स राइटर हैं जो गाने लिख रहे हैं, तो जैसे आप भी पुराने हैं, आपको तो जो राइटर के लिए जो आप लोगों के पास जो आते हैं, कहने का मतलब प्रोड्यूसर कह लीजिए, या एक्टर आते हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं, तो क्या उन लोगों की क्या सोच क्या रहती है गाने को लेकर, कि किस टाइप का गाना का कहना क्या चाहते हैं कि वो? पहली बात तो जब फिल्म बनाने आते हैं तो कहानी सुना लेंगे, कहानी सुनाने के बाद सिचुएशन बताएंगे, फिर इसके बाद तुरंत बोलेंगे कि ये गाना हिट है, ये गाना हिट है, ये गाना हिट है, ये इसका रेफरेंस ज़रूर दे देंगे। अब राइटर उसमें ये उलझ जाता है कि वैसा लिखूं कि जो सिचुएशन मिला है वैसा लिखूं। अब इसी बीच में मामला जो है जा करके फंस जाता है। लेकिन बिजनेस के तौर पर सोच करके लोग क्या करते हैं कि कुछ फिल्मों के गाने उठा लिए, कहानी को थोड़ा घुमा दिए, कहानी की तरफ गाने को नहीं ले जाते हैं, बल्कि गाने की तरफ कहानी को लेके आ जाते हैं। यही सब प्रॉब्लम है। तो आपसे तो अभी इंटरव्यू में एक मुझे ये मतलब लेसन मिला, कि शिक्षा मिला कि पहले बेहतर था और उल्टा हो रहा है। सही बात है, उल्टा हो रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो लोगों की जो चाह थी, लोगों का फिल्मों के प्रति जो प्यार था, वो इसलिए भी कम हुआ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल कम होगा। अगर मान लीजिए, अगर हमको किसी भी चीज़ को आप अलग उल्टा करेंगे, तरीके उल्टा करेंगे, तो आदमी पीछे हटेगा, ऑडियंस पीछे जाएगी, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। पसंद वही चीज़ आएगी जो आप बेहतर करके देंगे। तो अच्छा, फिल्म मतलब हमारे कहने का मतलब कि विजय लाल जी यादव से ये आप लोगों की फिल्मी जो है, फिल्म से या एल्बम से शुरुआत हुआ। इस परिवार में मुझे लगता है संगीत से तो काफ़ी नहीं, विजय लाल से संगीत का शुरुआत हुआ। अच्छा। फिल्म का शुरुआत दिनेश लाल यादव ने हुआ से हुआ। हाँ। और उससे पहले हम लोग के पिताजी गाते थे। हाँ। तब उतना डिजिटल ज़माना नहीं था। गांव में घूम के गाना, रिश्तेदारी में घूम के गाना, एक गाना यहाँ गाना, उसका कोई प्रचलन नहीं है, क्योंकि न डिजिटल था, न कैसेट था, न यूट्यूब था। एक गाना हम एक कोठरी में गाते हैं और पूरा देश में फैल जाता है। जी। नहीं, पूरा देश में फैलाने के लिए पूरे देश को मूव करना पड़ता था। बिल्कुल जी। और आप तो सबसे बड़े भाइयों में से है दोस्तों, ये दिनेश लाल यादव जी के सबसे बड़े भाइयों में दिनेश लाल यादव जी से, और इनसे जो छोटे हैं विजय लाल यादव जी हैं, फिर दिनेश जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का जो गांव तावा है, जो तो
वहाँ पे क्या लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि इस परिवार ने कितना मेहनत किया, या पहले के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब बोलते हैं कि यार ये लोग क्या करते हैं यार, है ना, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग उसको तुच्छ भावना से देखते हैं या कमेंट करते हैं। आज क्या उनकी कुछ नहीं, पहले से भी वो लोग हमारे जब शुरू किए हम लोग गाना, हाँ तो कोरस के रूप में, हारमोनियम के रूप में, ढोलक के रूप में जितने भी सहयोगी थे गांव के लोग ही थे। गांव के लोग ही थे। कोई भैया था, कोई चाचा था, सभी लोग सहयोग करते थे, गाते थे, जाके हम लोग के साथ में घूमते थे, जी सहयोग करते थे। जब बढ़े तो भी प्रोत्साहन दिए, जी अपने रिश्तेदारी में गंवाना, अपने दूर दराज मित्रों में गंवाना, जी जो दूर दूर गंवाना, बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जो जहाँ है वहाँ बुलाकर गंवाना। तो गांव का सहयोग बहुत ही रहा है, आज भी है जी जी। जी। तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं अरे यार ये क्या कर रहे हैं, है ना, क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा लोग बोलते हैं, खासतौर से इस फील्ड के लिए। जी जी। अभी तो थोड़ा सा जो है जागरूक हुए हैं लोग इसको लेके, अभी थोड़ा मॉडर्नाइज कह सकते हुए हैं, नहीं तो पहले के लोग नहीं करते थे। जो करता था लोग बोलते थे अरे यार ये तो ऐसे है, ये तो ऐसा है, ये लोग क्या करेंगे। तो अच्छी बात है कि आप लोगों को लोग अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, इसलिए कि हमारा जो क्षेत्र है, गांव है, वो संगीत वाला ही गांव है। संगीत वाला ही गाँव है, इसलिए सब लोग पसंद करते थे। हमारे गांव में 2-4 गायक हुए, ये 4 राइटर भी ओ हुए। हो, ये सबसे बड़ी, ये जो बड़ी हाँ। चीज़ है ना, ये इस वजह से बोले हो। हाँ, इसलिए वजह से वो लोग सहयोग करते थे। और आज तो ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये परिवार जो है पूरे भारत में पहचान है। भारत क्या, विदेशों में भी लोग जो है आज भोजपुरी देख रहे हैं, आज दिनेश जी को जान रहे हैं, कबीर जी को जान रहे हैं, विजय लाल यादव जी को, क्योंकि इतने लोग फेमस हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। और क्या कहना चाहेंगे आज भोजपुरी समाज को, आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को? बस यही कहना चाहेंगे कि जो दौर जो लोग पहले से, हाँ नयापन है, नयापन कीजिए, नयापन है, चेंजिंग है, लेकिन पूरी तस्वीर को चेंज मत कर दीजिए। उसमें से थोड़ा कपड़ा चेंज कर दीजिए, कास्ट्यूम चेंज कर दीजिए, पूरा बॉडी ही मत चेंज कर दीजिए, ताकि हमारी जो फिल्मों का दौर है, जो फिल्में थोड़ी लोग देखना ना पसंद कर रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा नयापन करना पड़ेगा। और भोजपुरी दर्शक बंधुओं से भी कहेंगे कि आप लोग भी अच्छी चीज़ें ज़रूर पसंद करें, कमेंट करिए, और जो अच्छी बातें हैं उसके लिए कमेंट करिए, लाइक करिए। और क्यों कि आपका सहयोग और आपका ही प्रोत्साहन किसी भी आर्टिस्ट को आगे बढ़ाता है, क्योंकि दुनिया में सारा श्रेय पब्लिक को ही जाता है, चाहे जो भी हो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आज के जो राइटर हैं, क्योंकि आप राइटर हैं इसलिए मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज के राइटर हैं तो थोड़ी सी जो गाने लिखते हैं, खासतौर से एल्बम में के गाने, थोड़ी हमारे भोजपुरी एल्बम गाने वल्गरिटी होते हैं, उनके टाइटल भी जी जी। और उनके जो है गाने भी। तो जो पहला हम ये कहेंगे कि जो लिखते हैं, तो जो जैसे आप राइटर हैं, लिखते हैं, तो ऐसा ये क्यों लिखते हैं, उनको ऐसा क्यों लिखते हैं? या शिक्षा का अभाव है, या प्रेशर रहता है, या रातों रात उनको चमकना है? ये तीसरी बात आपकी सही है। हाँ। कि उनको कभी भी मतलब घर की सीढ़ी नहीं दिखती है कि कितने सीढ़ी चढ़ कर के छत पर हमको जाना है। हाँ। उनको सीधे छत दिख रहा है, छत दिख रहा है, इसलिए वो छलांग मार रहे हैं। जी जी। ये गलत बात है। आप देखिए कि जो आदमी सक्सेस है वो कितने वर्षों से तपस्या कर रहा है, कितने वर्षों से लोगों के बीच में अपना कार्यक्रम दे रहा है, गाना लिख रहा है। जी। तो आप भी उतना समय का वेट करिए, काम करते रहिए, वो उपलब्धि आपको भी मिलेगी। ये मत सोचिए कि मैं इनसे कितना जल्दी आगे हो जाऊँ, क्योंकि आप दौड़ प्रतियोगिता में भी देखते हैं कि जो बहुत स्टार्टिंग में बहुत तेज भागता है वो पीछे हो जाता है, और जो अस्थाई से अपनी बॉडी को गर्म करता है और इसके बाद जाता है वही आगे जाता है। जी 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 जी। तो जस्ट वही बात आपके लाइफ में, आपके करियर की भी बात है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। चलिए आप लोग ऐसे आज शाम को ब्लॉग में देखते रहिए। सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद।